टीचर्स डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। यह तन दुख की बेलरी, यह तन दुख की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश झुके जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी का ये 2 लाइन का दोहा जो काफी कुछ कहता है। दोहे तो गुरु से रिलेट करके काफी है कबीरदास जी के, लेकिन इन 2 लाइनों से ही अपने वीडियो की शुरुआत करूंगी, जिसका सिंपल और साधारण अगर मतलब सही शब्दों में समझाऊं तो सिर्फ इतना है कि हमारा आपका ये जो तन है, ये जो शरीर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जहर, विष, यानी कि अगर अंग्रेजी में बोलूं तो पॉइजन जिसको कहते हैं, उससे ये भरा हुआ है। और बात अगर गुरु की करें तो गुरु पूरा एक तरह से अमृत के समान उसकी तुलना की गई है कि गुरु अमृत की खान है। और अगर सिर्फ और सिर्फ अपने शीश को यानी कि अपने सिर को झुकाने से, उनके सम्मान में सिर्फ अगर एक सच्चा, एक अच्छा गुरु हमें मिल जाता है, तो भी हम लोग को जानना चाहिए कि हाँ, तो भी सस्ता जान, कि गुरु हमें सस्ते में ही मिल गए। तो ये सारी चीजें हैं गुरु से रिलेट करके। 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस एक कहानी लेके इस वीडियो में आई हूँ, जो कहानी कहने को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आई होप कि आपने सुनी भी हो, और अगर नहीं सुनी है तो जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी का सार काफी पॉजिटिव और काफी अच्छा है। तो बस टीचर्स डे पे यही कहानी आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जो एक गुरु और शिष्य के बीच की है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से सवाल करता है कि सुख का सूत्र क्या है, सुखी व्यक्ति कैसे हम सुखी रह सकते हैं। तो गुरु मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, आज थोड़ा दूर तक विचरण करो, एक जगह से दूसरी जगह, और जो तुमको सबसे सुखी व्यक्ति दिखे उससे ये बोलना कि वो अपने पैरों का जो उसका जूता है जो वो पहनता है वो तुम्हें दे दे। शिष्य उनकी बात मानता है और रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। एक के बाद दूसरा घर, दूसरे के बाद तीसरा घर, इस तरह से कंटिन्यूटी बनी रहती है शाम तक। लेकिन होता क्या है वो सुनिए। सबसे पहले जिस व्यक्ति के घर वो जाता है, वो शिष्य, तो वो कहता है तुम मुझे बड़े सुखी दिखते हो, क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपना जूता दे सकते हो। तो वो हंसने लगता है। वो हंसने लगता है ये कहते हुए कि अरे तुमको किसने बोला कि मैं सुखी हूं, मेरा पड़ोसी मुझे ऐसा मिला है कि बस इतना जान लो कि जैसे तैसे हमारा जीवन चल रहा है। वहां से वो गुजरता हुआ दूसरे के घर जाता है। जब वहां पूछता है कि क्या आप सुखी हैं, तो वो कहता है नहीं, मेरी पत्नी मुझे ऐसी मिली है कि कभी कभी मेरे मन में, मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मैंने शादी क्यों की, इससे अच्छा तो या तो मैं साधु का एक जीवन या एक संत का जीवन जी लेता। अगले घर पहुंचता है, फिर अगले घर, ऐसे कईयों के दरवाजे पे जाते हैं वो जो शिष्य होते हैं, और उन्हें कोई सुखी नहीं दिखता। कहीं कोई अपनी पत्नी से परेशान, कहीं कोई अपने पिता से परेशान, कहीं पिता बेटे से परेशान, और कहीं मां बेटी से परेशान, कहीं बेटी पिता से परेशान। तो हर जगह कुछ ना कुछ कारण मिला। अंत में जूतों की तो बात छोड़िए, आपको अंदाजा लग गया होगा, तो जूते तो मिले नहीं। हाँ, उस शिष्य के जूतों का क्या हाल हुआ होगा। ये सारा विचरण करने के बाद वो वापस अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और सारी घटना बताते हैं। जब सारी घटना बता देते हैं तो कारण पूछते हैं कि तुमको कारण क्या समझ में आया, जिन लोगों से तुम मिले उन्होंने अपने दुख का कारण तुमको क्या बताया। तो शिष्य वही बताते हैं कि कोई अपनी पत्नी से, कोई अपने पति से, कोई अपने बेटे से, हाँ, कोई किसी ना किसी से परेशान है, और कोई व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति के दुख का कारण है। ऐसा बोलते हुए वो मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं कि सफलता का असफलता से भी बड़ा, जो तुमने मुझसे सुख के बारे में पूछा, सुख का सबसे बड़ा जो सूत्र तुमने मेरे से पूछा, वो यही है कि तुम अपने आप को सबसे पहले आंको, अपने भीतर झांको, और जो काबिलियत है तुम्हारे अंदर उसे पहचानो। और ये जो जीवन है,
ये सिर्फ और सिर्फ ये जीवन तुम्हारी यात्रा है, इसे तुम अपने तरीके से तय कर सकते हो। दूसरों को देख के तुम अपने इस जीवन की जो यात्रा तुमने शुरू की है उसे बदल नहीं सकते हो। और अगर ऐसा तुम करोगे, अगर तुम दूसरे को देख के, जैसे कि कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा बोला जाता है हिंदी में, अगर तुम्हें करनी भी है तो खुद से करो। अगर ऐसा तुम करोगे तो तुम, जैसा कि मैंने कहा, कि सफल भी रहोगे और सबसे ज्यादा सुखी भी तभी रहोगे जब तुम दूसरे को देख के नहीं, अपने जीवन की यात्रा अपने हिसाब से करो। आंको, देखो, परखो, जानो अपने आप को, और अपने जीवन की जो यात्रा है किसी दूसरे के चलते राह ना बदलो। ये सुन के शिष्य मुस्कुराने लगता है और गुरु से कहता है, अरे वाह, ये बात तो आप मुझे सुबह सुबह भी बता सकते थे आसान सी भाषा में। तो गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक बात सुनो, जो सत्य होता है वो बहुत कटु होता है, कभी कभी बहुत कड़वा होता है, और ये आप भी जानते हैं। जब सीधे से कोई बात अगर कही जाए तो लोगों को पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती। इसीलिए मैंने तुम्हें ये जीवन का एक अनुभव करने को दिया। अब इस जीवन को जो मैंने तुमको करने को बोला, वो चीजें तुमने खुद से अनुभव की, और अब इस चीज से जो सीख मिली उसे तुम समझोगे, और उससे भी बड़ी बात कि जो तुमने खुद अनुभव किया है पूरे जीवन तुम उसे कभी भी नहीं भूलोगे। ये कहानी का अगर सार समझ में आया तो सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये पूरा वीडियो एक गुरु के लिए ही डेडिकेटेड है मेरे तरफ से, कि घर हो या हमारा विद्यालय हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जो आपको सिखा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा अगर रोल देखा जाए तो माता पिता का और उसके बाद गुरु का होता है, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। रास्ता कुछ भी वो अपना सकता है, उसके लिए कभी कभी माता पिता या गुरु को कठिन रास्ता या पनिशमेंट भी वो लोग हमें देते हैं, तो उससे हमें घबराना नहीं है। समझना बस यही है कि गुरु जब भी हमें, जो व्यक्ति सामने वाला, जैसा कि मैंने कहा, वो माता हो, पिता हो, कोई भी व्यक्ति हो, गुरु हो, और गुरु की तो पदवी सबसे ऊपर है। अगर आप मंत्रों पे जाएंगे तो जो मंत्र हमने आपने बचपन से पढ़ा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जो आपको याद हो, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भी ऊपर जो पदवी दी गई है वो गुरु की दी गई है। और एक दोहा याद आता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इसमें भी आप देखेंगे कि गोविंद से ऊपर गुरु को रखा गया है। तो ये बताने की जरूरत नहीं, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन आ रही है, जो हमारे बच्चे हैं, जैसे मेरा भी अभी कब है, तो ये बिल्कुल हमारे बच्चों को बताना है, सिखाना है। इस टीचर्स डे जो कि जन्म दिवस पे मनाया जाता है रिस्पेक्टेड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पे हर साल 5 सितंबर को, तो बच्चे बिल्कुल इस बात से अवेयर हों। ये नहीं है कि स्कूल जाना है, आना है, टीचर ने पढ़ाया, नहीं, एक मान और एक सम्मान जो गुरु की पदवी दी गई है उसे बना के रखना है। और हाँ, जैसा कि मैंने कहानी सुनाई, ये बच्चों को जरूर समझना चाहिए कि सिखाने वाले का तरीका थोड़ा सा कठिन जरूर हो सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुरु यानी कि माता पिता, अध्यापक, कोई भी पर्सन जिससे हम जो भी सीख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव, एक हमारे भविष्य की सुरक्षा, और भविष्य की सुरक्षा के साथ साथ बहुत कुछ एक आप बोल सकते हैं कि एक अच्छे उज्जवल भविष्य का निर्माण छिपा हुआ होता है। तो इस बात को जरूर बच्चों को समझना होगा, और हमारा भी कर्तव्य बनता है एज अ पेरेंट कि हम बच्चों को अपने सिखाएं और समझाएं कि टीचर्स की पदवी, एक गुरु की पदवी जो है वो कितनी ऊपर होती है। एक बार फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया यही सोच के कि आप लोग को पसंद आया होगा। एक कहानी के जरिए काफी कुछ कहने और बताने की कोशिश की है, सिर्फ न्यू जो जनरेशन हमारी है उसके लिए, कि वो मान और सम्मान जरूर अपने टीचर्स को दें। और घर में भी कुछ सिखाया जा रहा है या बाहर भी, लोग अपने जीवन से ही सीख के हमें सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल उसे सीखना चाहिए और समझना चाहिए, और इस हिसाब से अपने जीवन को, जैसा कि कहा गया, सबकी अपने जीवन की एक लाइफ की जर्नी है, उसे सही तरीके में, सही मायने में उस पर चलना चाहिए और जीना चाहिए।
बहुत जल्दी मिलूंगी इसी तरह के एक और पॉजिटिव वीडियो के साथ आप लोग के सामने। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप लोग का साथ, आप लोग का इस तरह से सपोर्ट देने के लिए।